यही होता है कि लास्ट वाले 5 मिनट बचते हैं ना, फिर खटाखट से सारों पे पीटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक सवाल था कि जब पीटी के एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं आता है, पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा कि ये अभी अटेम्प्ट करना ठीक नहीं है, तो जनरली आप क्या करते हैं? उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, उस पर कुछ डॉट लगाते हैं? कैसे पहचान होती है उसकी, और उसमें जो समय गया उसकी भरपाई कैसे होती है? पीटी को सॉल्व करने में भी तो कोई स्ट्रेटजी होती होगी। क्वेश्चन आप मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्या स्ट्रेटजी होती? एग्जामिनेशन हॉल में मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि जब मैं प्रीलिम्स देता था तो सबसे पहले थोड़ी सी एक स्पीड वाली रीडिंग मारता था पूरे पेपर की। उससे क्या होता था कि आपको जो आ रहे हैं फिक्स क्वेश्चन, जैसे इस बार था अटल इनोवेशन मिशन, सबको आता है, तो वो एक बार पूरे के निशान लगा दो, और वो जो इतने निशान लगाए हैं ना उनको भर दो ओएमआर में। और जो क्वेश्चन पड़ा जिसमें मेरे को लगा कि इसमें मैं कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लड़ाऊं, तो उस पर मैं एक गोला बना देता था। और जिसमें लगता था कि इसमें बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा, उस पर स्टार लगाता था। 3 टाइप के क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता था। तो सबसे पहले तो जो कर दिए उनको भर दिया, फिर गोले वाले जितने भी हैं जिनमें मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के हो सकता है या ऑप्शन से हो सकता है, वो कर दिया। और उनको जब करने के बाद उनको भर देता था, क्योंकि ऐसा कई बार ये होता है कि आपको भरने के लिए टाइम नहीं मिलता, आपको पता नहीं होता टाइम कैसे निकल रहा है। तीसरी बार में वो होता था जिन पे मतलब स्टार बनाया हुआ है, जो बहुत ज्यादा मतलब मांस बौद्धिक व्यायाम बोलते हैं उसको, वो करना पड़ेगा उसके लिए। तो उस पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और वो सबसे ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें लास्ट में यही होता है कि लास्ट वाले 5 मिनट बचते हैं ना, फिर खटाखट से सारों पे निशान लग जाते हैं कि जो एक दिमाग में आ रहा है सबसे पहले। और अपने इंट्यूशन पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। कई बार आपको जो सबसे पहले दिमाग में आएगा ना, उसको टिक मार देना चाहिए। जनरली होता है कि 70% वो क्वेश्चन सही होंगे, 30% गलत होंगे। और अगर आपने उसको छोड़ के दूसरे पे टिक मारा तो 70% वो गलत होगा, दूसरे वाला ऑप्शन। तो इंट्यूशन पे डाउट नहीं करना चाहिए, जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है ना उसी को ही टिक मारना चाहिए। ये स्ट्रेटजी है।